ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर कुछ टेंशन में है क्या? नहीं नहीं, गहरी सोच में होंगे इसलिए शायद सुना नहीं होगा। कोई गहरी सोच में नहीं है, बहुत गहरी मुसीबत पे फंसे राजेश वागले। क्या बकवास कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ। राजेश सर की जिंदगी में एक के बाद एक विलन आते ही रहते हैं। पहले इधर हैरी था, वो गया तो उनकी लाइफ में उनका भाई मनोज आ गया। पता है उसने क्या किया? क्या किया? क्या? तुम दोनों का खाने का डब्बा दोगे? हाँ देंगे। बताता हूँ। अरे राधिका, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे मामले जल्दी खत्म नहीं होते। एक बार मामला कोर्ट में गया, समझो सब खत्म हो गया। और बाकी सोसाइटी में जो बदनामी होती है वो अलग। शुभ शुभ बोल किशोरी, आज तक हमारे परिवार में ना कभी किसी ने कोर्ट की दहलीज नहीं चली, समझी ना? हाँ, तो वो जो मांग रहा है वो देने में ही भलाई है। आज दादर का घर मांग रहा है, कल तुम्हारा घर मांगेगा, फिर क्या करोगी? मम्मी आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? देखो वंदु, तुम सब जानते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। आखिर क्या वजह है जो इतने सालों बाद आकर वो अपना हिस्सा मांग रहा है? अरे किस हक से हिस्सा मांग रहा है? वो खरीद लिया है क्या उसने दादर का घर? राजेश सर ने खुद लोन लेकर वो घर खरीदा है अपने माँ बाप के लिए। फिर वो घर बिकेगा तो ही राजेश सर लोन रिपे कर पाएंगे ना। राजेश सर ना बहुत सीधे आदमी है और सीधे लोगों का ना सब लोग फायदा उठाते हैं। मुझे तो पहले से डाउट था उनका भाई ना उनको लटकाने वाला। आई नो। चंदनपुर के चोमू महाराज कहते हैं, निचोड़ा उसे जाता है जो निचोड़ने देता है। और राजेश सर वो नींबू है ना जो भेल पे निचोड़ा जाता है। आई नो। क्या? मेरा बस चले तो मैं उस मनोज को नींबू की तरह निचोड़ के उसका नींबू पानी बना के राजेश सर को पीने के लिए ऑफर कर दूं। लेकिन ये राजेश सर है ना, गाय है गाय। और जहां तक मुझे पता है, गाय नींबू पानी नहीं पीती। क्या क्या बोल रहे हो? तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो। जब देखो तब गॉसिप गॉसिप, मुझे बिगाड़ दिया है। अरे क्या? तिवारी, हाँ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठेंगे राजेश भाऊ। कोर्ट की नोटिस का जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे बस्ती के टाइम पर नहीं देखा तूने कितना लफड़ा हुआ था कोर्ट वोट का बाबा। हाँ, और आशा कोर्ट के नोटिस का जवाब देगा कौन? क्या तिवारी, तू भी है ना अपनी सोसाइटी की यल फॉर लायर। आशा लायर नहीं, मुझे लगता है शायद लॉयर। अच्छा, वही बोला मैंने, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाना चाहिए दक्कू भाई को। चलना, ये बता ना, अभी कितना टाइम लेगा, जल्दी पढ़ के बता। ए बंटर, मूंगो मर। ये रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है जहाँ मसाला डोसा सादा डोसा ऑर्डर करना हो। ये लीगल नोटिस है, पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है। वर्ड मेरा दिमाग खराब मत कर, तू जल्दी पढ़ के बता मेरे को क्या लिखा है उसके अंदर, फटाफट। तू चुप रहे ना। तू चुप रहे, मैं बता रहा हूँ। अरे तू चुप रहे ना। कब से बड़बड़ कर रहा है? अरे तू कंसंट्रेट नहीं कर रहा। हर्षद भाई, शांति यार। हर्षद भाई प्लीज झगड़ा बंद कीजिए। और हर्षद भाई, मुझे दक्कू भाई पर पूरा भरोसा है। एग्जैक्टली, दक्कू भाई प्लीज बताइए क्या करना है। थैंक यू वन्ना भाभी। टू यू। चल बता ना जल्दी पढ़ के। शांत। दिमाग खराब करके रखा है। तो इस नोटिस को पढ़ने के बाद सोई रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा इस नतीजे पर पहुंचा है कि मनोज भाई ने दादर के घर पे अपना हक जमाते हुए श्रीनिवास काका को लीगल नोटिस भेजा है। क्या है? आगे That's all. पिछले 20 मिनट से नोटिस पढ़कर तू ये नतीजे पर पहुंचा है। बहुत छाला। अबे ये सब हमको पता है। तू ये बता कि घर के मालिक श्रीनिवास काका है, बरोबर? तो मनोज भाई इस प्रॉपर्टी पे अपना हक कैसे जता सकते हैं, ये बता तू। एग्जैक्टली। अगर ये प्रॉपर्टी मनोज दादा की होती या फिर
विरासत में पुरखों से मिली होती तो बात अलग थी, लेकिन ये घर पापा ने पाई पाई जोड़ के बनाया, अपनी मेहनत से बनाया। इस घर पे सिर्फ पापा का हक है। और यहीं पे आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं राजेश भाई। काका, आप मुझे ये बताइए कि आपने मनोज भाई के नाम पर बीमा पॉलिसी ली थी? ककू भाई, लेकिन बीमा पॉलिसी और इस लीगल नोटिस का क्या रिलेशन है? ना भाभी, यहीं पे तो पूरा खेल है। अरे हाँ, इसके बचपन में जब मैं दादर का घर खरीदने से पहले मैंने मनोज, राधिका और राजू के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। लेकिन क्यों? बस इसी लूपहोल का तो फायदा उठा रहे हैं मनोज भाई। काका, आपने दादर का घर जब लोन पे खरीदा था तो मनोज भाई की पॉलिसी के पेपर बैंक को गिरवी रखे थे? अरे मनोज के ही नहीं, राधिका और राजू के भी इंश्योरेंस पॉलिसी रखे थे मैंने, तभी तो लोन मिला। वैसे ही गिरवी रखने के लिए मेरे पास था ही क्या। उस जमाने में इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन लेने का सिस्टम था। बस इसी लूपहोल का फायदा उठा रहे मनोज भाई। काका, मनोज भाई लॉ के हिसाब से इस घर पे इसलिए क्लेम कर रहे हैं क्योंकि घर खरीदने में उनका भी योगदान है। उनका योगदान मतलब उनकी पॉलिसी के पेपर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? काका, ये कोर्ट कचहरी के मामले जीतने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए, आपने मनोज भाई के बीमा के पैसों के बलबूते पे दादर का घर लिया, तो उस हिसाब से उस घर पे मनोज भाई का भी हक हुआ। बस इसी लूपहोल का फायदा मनोज भाई उठा रहे हैं। ये बात कर रहा है तू? ऐसा भी होता है क्या? यस। नहीं, मैं उसे ये घर नहीं दूंगा। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? देखिए काका, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम मनोज भाई को इस नोटिस का काउंटर नोटिस भेजें, और दूसरा हम मनोज भाई से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लें। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट मतलब? हाँ, मतलब आप मनोज भाई को बुलाइए और उन्हें समझाइए, और नहीं तो मनोज भाई जो मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ये घर उसे कभी नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देंगे? उस घर पर मनोज का भी हक है। इसका नहीं है। उस घर को बेचकर मैं राजू की मदद करना चाहता हूँ, ताकि वो लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकाकर ईएमआई के मुसीबत से बच सके। मनोज भी हमारा बच्चा है। उसने माना है कभी? बाप का दर्जा दिया है उसने कभी? मैंने फैसला ले लिया है, मैं ये घर हरगिज मनोज को नहीं दूंगा। बस। नहीं काका, आप एकदम बराबर बोल रहे हैं। आपको काउंटर नोटिस भेजनी चाहिए। क्या बोलते हैं? देखो, हाँ काका, मतलब हमारा केस भी स्ट्रांग है, पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी के मामलों में टाइम लग सकता है। I mean, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। मैं एक सुझाव दूं? सुन लीजिए, अगर दादर का घर बेच के यहाँ का कर्जा उतार रहे हैं हम लोग, मतलब राजू के सर से निकल जाए कर्जा, तो उसके बदले हम ये घर बेच के हम दोनों और मनोज दादर के घर में रहने जाते। मनोज के साथ? ये क्या बात हुई मम्मी? ये घर मैंने इसीलिए खरीदा ताकि मेरे माँ बाप मेरे साथ रह सके। आप लोगों से दूर रहना मेरे लिए ये केस हारने से भी बदतर सजा होगी। मामी, अगर अर्जेंट नहीं तो बाद में बात करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। वंदू, जरा राजू को समझा ना। माँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस मैटर से बाहर ही रहना चाहती हूँ। क्यों वंदू? नहीं राज, सीरियसली, बस इतना कहूंगी कि जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, सारे पहलू देख कर लेना, और ऐसा फैसला लेना जिससे किसी का भी दिल ना दुखे। बाकी इस मामले में मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। राजू बेटा, क्या किया जाए? मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अभी भी प्रोसेस कर रहा हूं मैं जो कुछ मैं सुन रहा हूं। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। देखो, मुझे नहीं पता हूं क्या करना है, सीरियसली मैं कह रहा हूं। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस। सोचिए राजेश भाई, पर थोड़ा जल्दी सोचिए, क्योंकि इस नोटिस का जवाब हमें अगले 72 घंटे में देना है, यानी अगले 3 दिन में। 3 दिन बस? राजू बेटा, सोच समझ कर फैसला लेना। नो निक, आई डोंट थिंक कि हमें स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। अरे ट्रस्ट मी कियारा, मार्केट में कोई इसे यूज नहीं कर रहा है। इट गिव अस एडवांटेज ओवर द अदर्स। या बट इट्स टू रिस्की। तो क्या हो गया, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखो ना। देखो अब हमें थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। जितने रिस्क उतने एफर्ट्स। राज भाई, व्हाट डू यू थिंक? मिस्टर बागले? हाँ? Yeah, I think you're right. See? हाँ। किस बारे में? वो पैंट्री में जो माइक्रोवेव बंद पड़ा है उसे तुरंत रिपेयर करना चाहिए। राजेश भाई, माइक्रोवेव की बात हम 20 मिनट पहले कर रहे थे। अभी हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वो। मिस्टर बागले, आर यू ओके? हाँ, थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। Give me a few minutes. I'll just wash my face. खाने के बारे में कोई इस तरह से बात करता है? और उसने नोटिस तक क्या बात हो रही थी? नहीं सर, ऐसे ही कुछ खास नहीं। तो ऐसी मतलब मेरे बारे में ऐसी बात हो रही थी? आपके बारे में? नहीं सर, झूठ मत बोलो। अरे सर, झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे आते चुप क्यों हो गए तुम लोग? नहीं, वो क्या है ना, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं सब एक ही मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोगों के पास और कोई काम धंधा नहीं है? हाँ, यहाँ काम करने आते हो या मेरे पर्सनल मामले पर गॉसिप करने? ऐसा नहीं बोलो ना। सच में, मैं सच में इन दोनों से पूछ रहा था कि आज डब्बे में क्या लाए हो। फिर आपको देखा तो मैंने सोचा आप भड़केंगे, इसके लिए चुप हो गया, और कुछ नहीं। दासानी क्या है ना, अगर तुम्हें 24 घंटे सिर्फ खाने की पड़ी है ना, तो ये कुरियर की नौकरी छोड़ो और किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लो। और मार्फत जी, आप इतने बड़े हो गए, कम से कम आप तो समझाइए इसे। आप तीनों का काम हो गया? तो जाइए काम कीजिए, मेरा मुंह मत देखिए। चलो यार, जाओ। मिस्टर बागले? I'm sorry, मैम, गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन इट्स ओके मिस्टर बागले, आप फ्रेश होकर आइए और इत्मीनान से बताइए कि क्या बात है। ओके? तो ये बात है। आई टोटली अंडरस्टैंड मिस्टर बागले कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। I'm extremely sorry कियारा मैम, वो घर का प्रेशर मैं ऑफिस ले आया। नहीं, नॉट एट ऑल। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने स्ट्रेसफुल होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपने क्या सोचा है, नोटिस का जवाब देंगे या फिर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। राजेश भाई, आई नो आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे, लेकिन इस मामले में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कोर्ट कचहरी तक ये बात नहीं लेकर जानी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब? बचपन में मेरे कुछ अंकल्स ने गांव की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इश्यूज खड़े किए थे। बाप रे। इसी तरह मेरे डैड को नोटिस भेजा था। लॉयर्स ने सजेस्ट किया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो और प्रॉपर्टी को जाने दो, या फिर फाइट करो केस। My dad chose to fight, and my entire family suffered. So sorry to hear this. लेकिन फिर क्या हुआ? बस वही सब। लॉयर्स तो चाहते ही नहीं कि केस कभी भी सॉल्व हो। हर रोज अपने डैड को कोर्ट के धक्के खाते हुए देखता था। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि सखी और अथर्वा भी वही सब देखें। आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं, जरा सोचिए जब केस शुरू होगा तब क्या होगा, कितना स्ट्रेस होगा। और ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा राजेश भाई।
और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर वागले, आई थिंक आपको नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। व्हाट? लीगली स्पीकिंग आपके भाई को कोई हक नहीं है ऐसे जबरदस्ती करने का। एंड मिस्टर वागले, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये क्या स्टूपिड एडवाइस दे रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा लीगल सिस्टम कितना स्लो है? एक्सक्यूज मी, तुम क्या अमेरिका की सिटीजन हो? व्हाट डू यू मीन तुम्हारा लीगल सिस्टम? मेरा वो मतलब नहीं था, बट दिस इज ऑल अबाउट कोर्ट, इट्स वेरी रिस्की। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने ही कहा था ना कि वी नीड टू बी एग्रेसिव, रिस्क लेना चाहिए, जितना रिस्क उतने बेनिफिट्स। अरे वो कोई और बात ही, दैट वाज अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर हर्षद भाई और मेरा झगड़ा होता है तो मैं उनसे बात करके सेटल करूंगा, तो उन्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। मतलब अगर हर्षद भाई हमारे बिजनेस को टेक ओवर करेंगे तो तुम उन्हें दे दोगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? नो नो, यू आर जस्ट मिसिंग एवरीथिंग। मैं कुछ और ही बोल रहा हूं। एक मिनट, मेरी वजह से प्लीज आप दोनों मत लड़ो। An entrepreneur should fight for his business. ये नहीं सिखाया तुमने अपने सेमिनार में? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं जो की बोल बात रही ही हूँ नहीं तो थी। सही नो, बोल आई एम डिस्कसिंग अबाउट राजेश भाई और डिस्कसिंग अबाउट सम। क्या? रिश्वत। इस चीज की? ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पॉकेट मनी से बचे हुए कुछ पैसे हैं, उससे आपके लिए ये छोटी सी रिश्वत। That's very sweet of you, लेकिन हम वागले इसका उसूल है ना हम रिश्वत लेते हैं ना देते हैं। सो उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे? क्या बात है, फिल्म कब देख ली तुमने? दादाजी ने दिखाई थी। चलो ना डैडी, अभी मोनोपोली खेलते हैं। अरे फिलहाल ये रियल लाइफ मोनोपोली खेलने दो मुझे। एक प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, एक का लोन भरना है। इसीलिए तुम्हें लाइटन अप करने के लिए कह रही थी। आई नो आप स्ट्रेस्ड आउट हो। वैसे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। किस चीज का? ये हाउसिंग लोन का। दादर का जो घर है ना, वो अगर हम बेचेंगे तो उससे एक साइजेबल अमाउंट आएगा, वो बैंक में भर दूंगा तो हमारे जो 2 फ्लैट्स का जो ईएमआई है ना, वो कम हो जाएगा। इनफैक्ट 5-7 सालों में लोन रीपे हो जाएगा। लेकिन अगर हमने घर मनोज काका को देने का फैसला किया तो मैं बस हिसाब लगा रहा हूँ कि फिर कितने साल लगेंगे लोन रीपे करने में। कितना टाइम लगेगा? टेंशन मत लो, हो जाएगा ये। यू रिलैक्स। बताओ ना। 20 साल? कुछ नहीं, अरे इतना 20 साल करने की जरूरत नहीं है। वो डैडी, अब 20 साल तक ये मैं भरते रहेंगे? नहीं, ट्राई कर रहा हूँ कि उससे पहले ही मैं रीपे कर पाऊं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो डार्लिंग। देखो, हेल्थ केयर इमरजेंसीज हैं, तुम्हारी फ्यूचर एजुकेशन है, अथर्व की फ्यूचर एजुकेशन है, कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक 20 साल का एस्टिमेट है। ये अगर मैं ओवर टाइम करूंगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे, हर्षद भाई से टिप्स लेकर इन्वेस्ट करूंगा, तो ये 20 का 15-17 साल हो जाएगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स। नहीं डैडी, दिस इज नॉट फेयर टू यू। आप हम सब की हेल्थ केयर इमरजेंसी कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ का क्या? क्या मेरी हेल्थ का क्या? मुझे क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह आप ये ओवर टाइम करने की बात कर रहे हो, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे जरूर असर पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं ओवर टाइम मैंने किया नहीं क्या? पहले बहुत बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता उससे। रिलैक्स। क्या क्या? डैडी, आपने एक बार किसी को तो कहा था, सखी कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो आप ये घर बनाने में बिजी थे। आप इतना ज्यादा काम कर रहे थे ना कि आपके पास हमारे लिए हार्डली टाइम होता था। और मैं नहीं चाहती कि आप अथर्व का भी बचपन मिस कर दो। रादर दैन अथर्व कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, आपको ये कहना चाहिए कि अथर्व को मैंने बड़े होते हुए देखा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने मेरी बेटी को जस्ट नाउ बड़े होते हुए देखा है। मैं मैच्योर कैसे हो गई? शायद मोनोपोली खेलते खेलते। अच्छा डैडी,
दादर के घर का फैसला सोच समझ के लेना। यस। चलो मैं ये निपटा के आता हूँ, फिर मोनोपोली खेलेंगे। पक्का? 100%। ओके। जाओ तुम बोर्ड सेट करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.